बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रियल नंबर्स का पार्ट नंबर 3 देखा था। आज हम इसका लास्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यानी हम लोग कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपने रैशनल और इरैशनल नंबर्स की नंबर लाइन पे। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, इन ऑर्डर टू लोकेट अ नंबर विद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल ऑन द नंबर लाइन, द पॉइंट्स एसोसिएटेड विद द रैशनल नंबर्स m by n and minus m by n where m n are positive integers, we subdivide each unit length into n equal parts. Then the mth point of division to the right of the origin represents m by n and that to the left of the origin at the same distance represent minus m by n. सबसे पहले हमें क्या कह रहे हैं कि अगर हम लोगों ने लोकेट करना है नंबर जो हमारे पास टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल नंबर हो, यानी इसमें किसकी बात कर रहे हैं, इसमें ये रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने रैशनल नंबर्स की 2 टाइप्स पढ़ी थी, एक हमारे पास होता है टर्मिनेटिंग और एक हमारे पास होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ये हमारे पास किस फॉर्म में आते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में आते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग जो हमारे पास p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं आते। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या है कि हमारे पास इसमें ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने इन दोनों को यानी रैशनल नंबर्स को हम लोगों ने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब इसमें वो हमारे पास किस फॉर्म में कह रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर है वो हमारे पास m बाई n और हमारे पास माइनस m बाई n की फॉर्म में आएंगे। अब यहाँ पे जो m बाई n है, जैसे हमारे पास p बाई क्यू था, इसी तरह यहाँ पे m बाई n है, और यहाँ पे हमारे पास जो m बाई n है वो हमारे पास कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिसको हम लोगों ने सब डिवाइड करना है ईच लेंथ इनटू n इक्वल्स पार्ट। तो इसको हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। तो यहाँ हमारे पास क्या कह रहे हैं कि m एंड n जो है वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी इसमें कोई हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ जो n है, n में हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ n की जो भी वैल्यू होंगी उसको हम लोग किस तरह से डिवाइड करेंगे। कोई भी हमारे पास पॉइंट होगा तो उसमें हम लोग n पॉइंट्स बनाएंगे। n पॉइंट्स मतलब कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे n की वैल्यू 3 होगी तो हमारे पास पॉइंट्स जो बनेंगे वो हमारे पास 3 पॉइंट्स बनेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देन द mth पॉइंट ऑफ डिवीजन टू द राइट ऑफ द ओरिजिन रिप्रेजेंट m बाई n, और हमारे पास जो m बाई n है उसको हम लोग क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके जो हमारे पास आंसर आएगा तो हमारे पास इसका मतलब है कि m बाई n जो है वो वहाँ लोकेट करता है। अगर हमारे पास m बाई n जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होगा तो वो हमारे पास ओरिजिन के राइट पे आएगा, और अगर हमारे पास जो m बाई n है वो माइनस में होगा तो हमारे पास जो ओरिजिन है उसके वो लेफ्ट साइड पे आएगा। क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो ओरिजिन है वो हमारे पास सेंटर वैल्यू होती है, और सेंटर वैल्यू हमारे पास जो होती है वो 0 होती है, और 0 में हमारे पास क्या है कि जो पॉजिटिव वैल्यू होंगे वो 0 के राइट पे आएंगी और जो नेगेटिव वैल्यू होंगी वो 0 के लेफ्ट साइड पे आएंगी। अब मेरे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में वो हमें क्या कह रहे हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, यानी हमारे पास जो नंबर गिवन है उसको हम लोगों ने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ मेरे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है -2/5। तो सबसे पहले मैं इसको देखती हूँ कि ये मेरे पास है -m बाई n की फॉर्म में, यानी मेरे पास क्या है कि ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। अब यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है वो है -m बाई n की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे माइनस है, यहाँ मेरे पास क्या हो गया -m बाई n, यानी मेरे पास ये जो है ये मेरे पास ओरिजिन है। ओरिजिन की लेफ्ट साइड पे ये हमारे पास आएंगे। तो यहाँ मैं इसको देखती हूँ कि ये मेरे पास अब लेफ्ट साइड पे तो आ गए हैं। अब मेरे पास यहाँ पे ये जो 2/5 है इसको सॉल्व करके मेरे पास क्या आता है। अब यहाँ अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास यहाँ आएगा 2/5, और यहाँ जब मैं इसको देखती हूँ तो मैं इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आता है 0.4। 0.4 आता है तो 0.4 यानी मेरे पास 0 एंड 1 के दरमियान में ये लाई करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास है कि यहाँ पे मैं 0 और 1 अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 0 एंड 1 के दरमियान में लाई करेगा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेरे पास है यहाँ पे 5, यानी मेरे पास यहाँ पे अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो m है मेरे पास 2 और n है मेरे पास 5,
और जैसे कि मैंने बताया था कि 5 मेरे पास है n, तो इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे 5 लाइन्स जो हैं यानी 5 पॉइंट्स जो हैं वो मैंने रिप्रेजेंट करने हैं। मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 4 और यहाँ मेरे पास ये जो 5th है ये मेरे पास यहाँ पे ये आ जाएगा पॉइंट। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास बन गए 5 पॉइंट्स 1 2 3 4 5। अब यहाँ मेरे पास क्या है, 0 से अगर मैं प्रीवियस देखूँ तो मेरे पास यहाँ क्या है, 0 से प्रीवियस मेरे पास सबसे पहले m -1/5। इसी तरह ये वाला जो पॉइंट है ये मेरे पास बन जाएगा -2/5। इसी तरह ये वाला पॉइंट बन जाएगा -3/5। इसी तरह ये मेरे पास बन जाएगा -4/5। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरे पास क्या है, मेरे पास है -2/5। तो इसका मतलब है -2/5 जो ये मेरे पास पॉइंट है ये वाला, ये मेरे पास यहाँ पे पॉइंट जो है ये लाई करेगा। इसका मतलब मेरे पास है -2/5, तो मेरे पास यहाँ पे ये लाई करेगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट मेरे पास है 15/7। 15/7 मेरे पास यहाँ पे अगर मैंने ओरिजिन वैल्यू दे दी, अब यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास है m/n, वो भी मेरे पास पॉजिटिव में है। m मेरे पास है 15 और n मेरे पास है यहाँ पे 7। तो यानी मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ मेरे पास आ गया m जो है वो 15 आ गया और n जो है वो मेरे पास 7 आ गया। यानी मेरे पास जो n है वो मेरे पास यहाँ पे जो आएगा वो मेरे पास 7 पॉइंट्स आएंगे। अब मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करती हूँ। मेरे पास यहाँ पे 15/7 को सॉल्व करने के बाद यहाँ आंसर आता है 2.14। यानी मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास एक आ गया 1, एक आ गया 2 और इसी तरह से मेरे पास आ गया यहाँ आ गया 3। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो पॉइंट है ये मेरे पास लाई करेगा 2 और 3 के दरमियान में। तो यहाँ मेरे पास अब मुझे पता चल गया 2 और 3 के दरमियान में मेरे पास लाई करेगा। मैं यहाँ पे 7 पॉइंट्स जो हैं वो मैं ड्रॉ कर लूँगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 जो है ये मेरे पास इसके ऊपर 3 होगा। अब यहाँ मेरे पास क्या है, अब यहाँ पे मेरे पास 7 पॉइंट्स जो हैं वो मेरे पास 2 और 3 के दरमियान में आ चुके हैं। अब मेरे पास क्या है 15/7। अगर मेरे पास ये वैल्यू काफ़ी बड़ी आ जाए, यानी मेरे पास जैसे 15/7 है, तो इसको मैं यहाँ पे 15/7 को मैं रिप्रेजेंट करना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मेरे पास यहाँ पे अगर फर्स्ट एक पॉइंट है, मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट बनेगा वो मेरे पास 1/7 बनेगा। तो मैं हर एक पॉइंट को यहाँ पे इस तरह से चेक करूँगी कि मेरे पास 2 जो कि मेरे पास ये पॉइंट है, यहाँ मेरे पास जो फर्स्ट पॉइंट है इसके ऊपर बनेगा 1/7। तो मैं यहाँ पे इसको अगर यहाँ मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास इस तरह से क्या बनेगा, मेरे पास यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ मेरे पास बनेगा 7 × 2, क्योंकि ये मेरे पास जो आ जाता है ये मेरे पास मल्टीप्लाई होता है +1। इन दोनों का जो मेरे पास ऊपर जो होता है यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मेरे पास इस तरह से आ जाए, तो मेरे पास क्या होता है कि डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू प्लस मेरे पास न्यूमिनेटर आता है। तो मेरे पास यहाँ 14 + 1 15/7, तो मेरे पास यही वैल्यू बन रही है। इसका मतलब मैं इसी तरह से इसको सॉल्व करूँगी। तो मेरे पास यहाँ पे 2 जो है 2 और 3 के दरमियान में ये लाई करा है। यहाँ मेरे पास क्या है 2 जो मेरे पास 2 था और यहाँ मेरे पास जो बनेगा ये मेरे पास बनेगी 1/7। तो यहाँ मेरे पास ये जो पॉइंट है वो यहाँ लाई करेगा, यानी मेरे पास 2 1/7 जो है ये मेरे पास यहाँ पे पॉइंट लाई करेगा। अब नेक्स्ट मेरे पास है -1 7/9। तो यहाँ मेरे पास ये जो है, मेरे पास ये जो 0 है ये मेरे पास ओरिजिन है। अब यहाँ पे मेरे पास ये माइनस में है, इसका मतलब है कि मेरे पास -m/n है, तो ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे आएगा। और यहाँ भी मेरे पास जो n है, n मेरे पास है 9, n मेरे पास यहाँ 9 है, तो मेरे पास यहाँ इसका मतलब है कि 9 पॉइंट्स आएंगे। अब मेरे पास यहाँ पे इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास उन्होंने क्या कहा है कि मेरे पास है -1 है। इसका मतलब ये 0 और -1 के दरमियान में लाई नहीं करेगा, ये मेरे पास -1 से स्टार्ट होगा। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई भी वैल्यू आती है उसका नेक्स्ट फर्दर ये जो पॉइंट्स होते हैं, इसका मतलब ये -1 के बाद ये पॉइंट्स जो हैं ये मेरे पास लाई करेंगे। तो मेरे पास इसका मतलब क्या हुआ, -1 से ये स्टार्ट हो रहे हैं। -1 तो मेरे पास वैल्यू है जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और ये इसके आगे से फर्दर पॉइंट्स हैं। तो मेरे पास यहाँ पे -1 और -2 के दरमियान में ये वैल्यू जो है ये मेरे पास लाई करेगी। अब उन्होंने नेक्स्ट क्या कहा है, मेरे पास -1 से स्टार्ट हो रहा है ये, और मेरे पास टोटल जो n है यहाँ पे 9 है। तो 9 का मतलब है कि मेरे पास यहाँ जो पॉइंट्स हैं मेरे पास 9 होंगे। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी मेरे पास ये जो टोटल है ये मेरे पास 9 पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे।
अब यहाँ वो क्या कह रहे हैं, मेरे पास -1 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ मेरे पास 9 पॉइंट्स आ गए। अब अगर मैं इसको देखती हूँ तो यहाँ इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास क्या होगा, मेरे पास इस पॉइंट के ऊपर होगा -1/9। इस पॉइंट के ऊपर देखती हूँ तो मेरे पास होगा -2/9। इस पॉइंट पे -3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, यानी यहाँ जो है ये मेरे पास -7/9 और यहाँ मेरे पास 1 से स्टार्ट हो रहा था, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये मेरे पास यहाँ पे लाई करेगी ये वैल्यू। तो मेरे पास यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये मेरे पास ये किसके दरमियान में लाई कर रहा है, -1 एंड -2 के दरमियान में। और यहाँ पे मेरे पास ये जो लाइन है यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास -7/9 जो है वो लाई कर रहा है। अब यहाँ तक जो मेरे पास पॉइंट्स थे वो सब मेरे पास थे ऐसे पॉइंट जो मेरे पास टर्मिनेटिंग थे, यानी मेरे पास -m या +m/n की फॉर्म में थे। अब नेक्स्ट मेरे पास जो है वो मेरे पास है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ऐसे नंबर्स जो मेरे पास टर्मिनेट नहीं होते, यानी मेरे पास पॉइंट में आंसर आता है और वो टर्मिनेट नहीं होते। तो यहाँ मेरे पास सबसे पहले मैं देखती हूँ, यहाँ मेरे पास है √2। √2 को मैं अगर सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पॉइंट्स में आंसर आएगा। और यहाँ पे इन इरैशनल नंबर को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आता है। पाइथागोरस थ्योरम मेरे पास यहाँ क्या होता है, मेरे पास जैसे आपने पाइथागोरस थ्योरम में ये पढ़ा होगा कि मेरे पास यहाँ पे बेस, परपेंडिकुलर और मेरे पास हाइपोटेन्यूज देखा जाता है। तो यहाँ मेरे पास सबसे पहले आया एंगल, मेरे पास आया OAB। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मेरे पास यहाँ मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो 2 है उसको मैंने डिवाइड किया इनटू 1 एंड 1 में। 1 एंड 1 में मैंने इसको क्यों डिवाइड किया, ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूं। अब मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, मेरे पास यहाँ पे आता है सबसे पहले अगर मैंने यहाँ पे निकाला परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब यहाँ मैंने इसको क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे अंडर रूट है जिसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। तो मेरे पास मैंने इसको डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। मैंने यहाँ कहा कि मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर आया, इसी तरह से मेरे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो भी मेरे पास आया यहाँ पे 1, यानी मेरे पास बेस भी 1 है, हाइपोटेन्यूज भी 1 है। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास आता है 1 का स्क्वायर लिया तो 1 आया, 1 का स्क्वायर लिया 1 आया, तो मेरे पास ये √2 बन जाता है। यानी मेरे पास जो बेस और हाइपोटेन्यूज है वो मेरे पास क्या आया, वो मेरे पास बन गया 2। तो यहाँ मेरे पास क्या हुआ, मैंने यहाँ पे इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ मेरे पास जो 0 है वो मेरे पास है ओरिजिन। मैंने यहाँ क्या किया, मेरे पास यहाँ पे जो बेस है, बेस मेरे पास है 1। तो मेरे पास अगर मैं ये जो मेरे पास होती है ये लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जो मेरे पास होती है वो मेरे पास होती है x एक्सिस, और मेरे पास जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो मेरे पास होती है y एक्सिस। तो मेरे पास यहाँ क्या हुआ, मैंने यहाँ पे जो 1 था 1 को मैंने यहाँ ड्रॉ किया। अब मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी मेरे पास जो x एक्सिस है उसमें मैंने 1 लिया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो बेस थी उसमें मेरे पास 1 था। इसी तरह से मेरे पास जो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है तो मैंने यहाँ पे उसको 1 लिया, जो मेरे पास क्या था वो मेरे पास था y एक्सिस, तो मैंने वहाँ पे भी 1 लिया। अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से एक्सिस वाइज इसको रिप्रेजेंट करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट आएगा जो मेरे पास 1 होगा। तो यानी मेरे पास x एक्सिस पे भी 1 लिया और y एक्सिस जो है उसके ऊपर भी 1 लिया। तो यहाँ मेरे पास ये जो पॉइंट है यहाँ पे मेरे पास ये बनता है, इसको मैं लूंगी टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो ये मेरे पास जो होगा ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास होगा √2, यानी मेरे पास ये जो ये है ये मेरे पास क्या बना, OAB एंगल बना। तो ये मेरे पास क्या बना, ये मेरे पास बना √2 का एंगल। तो यहाँ मेरे पास इस तरह से मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करती हूँ। अगर मेरे पास कोई और वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ होगी √5, तो मैं इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करूँगी कि मैं उसको ब्रेक कर लूँगी 2 पार्ट्स में। मैं इसको इस तरह से ब्रेक कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पे 2 ले लूँ और 1 ले लूँ। मैंने यहाँ पे अगर 2 लिया तो मैं अगर 2 का स्क्वायर निकालूंगी तो 4 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर लूंगी तो 1 ही आएगा, इसलिए मैं 2 और 1 में इसको ब्रेक करूंगी। तो यहाँ मैं अगर 2 ले लूंगी और यहाँ मेरे पास 1, तो यहाँ मेरे पास किस तरह से बनेगा, यहाँ मेरे पास जो बेस है वहां पे मेरे पास x एक्सिस पे जाएगा और ये मेरे पास बनेगा यहाँ पे मेरे पास बनेगा, और y एक्सिस मेरे पास इसी तरह से रहेगा। तो मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास ये बनेगा एंगल। तो ये मेरे पास बन जाएगा √5 का, कि मैं किस तरह से उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करती हूँ।
इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बनने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथ से मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।